Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जिस जोधपुर स्वीट के बाहर उनके इस दुकान के मालिक के साथ मारपीट हुई थी, वहां पर व्यापारी वर्ग पहुंचा है। हाथ में बैनर है, तख्ती है, उस पर लिखा गया है कि भारत में सभी भाषाओं का सम्मान जो है वो किया गया है। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मनसे के कार्यकर्ताओं ने जो जोधपुर स्वीट के मालिक पर हमला किया, उसके निषेध में आज यहाँ पर लोग आक्रोशित है और सभी की, ये मीरा भाईंदर के सभी व्यापारी एसोसिएशन, सामाजिक संस्था के एसोसिएशन, हर समाज के लोगों का आज वो रस्ते पे उतरे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं महाराष्ट्र स्टील उद्योग व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। इस नाते हमारी भी यही मांग है कि जिन लोगों ने गलत कृत्य किया है वो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए, ताकि दोबारा मीरा भाईंदर शहर में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार के किसी भी भाषी, किसी भी लोगों के साथ, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, किसी के साथ इसका दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सीधा कहा है कि कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं। मैं शैलेश पांडे, मला पण मराठी खूप चांगल्या पद्धतीने येते। गेल्या 6 पिढ्यापासून आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये राहतोय। अनेक लोक किती वर्षापासून राहतात, प्रत्येकांना पुलिस कुछ कार्रवाई करती हुई दिख रही है, सरकार कार्रवाई करती हुई दिख रही है। पिछले 4-5 महीनों से कोई पहला वाकया नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे, कुछ कार्रवाई होता हुआ दिख रहा है। फिर कल को कुछ हो जाएगा, फिर मोर्चा निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर लॉन्च किया है, लेकिन उन्होंने जो लोगों ने ये कार्य किया उस पर अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। आज हमारी मांग है कि वो लोग अरेस्ट किए जाने चाहिए और महाराष्ट्र में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बोल दे रहे हैं, उसके बाद भी अरेस्ट नहीं हो रहा है, तो क्या व्यापारी वर्ग कैसे भरोसा करे पुलिस? यही तो आक्रोश है ना, यही तो आक्रोश है। आज मैं भी एक व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष के नाते आज यहाँ पे सारे व्यापारी एसोसिएशन के लोग रास्ते पे उतरे और जरूर इस पे कार्रवाई होगी। मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर और महायुति की सरकार पर पूरा भरोसा है। भरोसा है इनको, लेकिन गिरफ्तारी होगी सर किसी की? बिल्कुल गिरफ्तारी होगा, बिल्कुल गिरफ्तारी होगा। हम लोगों ने जैसे ही घटना हुआ हमारे संज्ञान में आया, वीडियो आया सामने, हमारे यहाँ के, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ शिवसेना का, मीरा भाईंदर का, और हमारे यहाँ के मंत्री माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी ने तुरंत सीनियर इंस्पेक्टर को कॉन्फ्रेंस में लेके उन्होंने कहा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो भी लोगों का वीडियो है वो वीडियो को देख के उनके ऊपर नामजद एफआईआर किया जाए, नामजद एफआईआर होगा, गिरफ्तारी होगा। और आगे से कोई घटना जो है हमारे महाराष्ट्र राज्य में, पूरी मुंबई में अगर ऐसा होगा, कार्रवाई होती तो व्यापारियों को सड़क पे आने की जरूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ये महाराष्ट्र, देखिए, ये व्यापारी जो है ना, हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी, आर्थिक अगर राजधानी हमारी मुंबई है तो इन व्यापारियों की वजह से है। महाराष्ट्र की जनता में एक एक लोग जो है सुजलम सुफलम तरीके से, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है, तो इसमें कहीं किसी को डरने का जरूरत नहीं। आप लोग सरकार में हैं, आप एकनाथ शिंदे की पार्टी से हैं, आप बीजेपी से हैं, ये तो हम सड़क पे भी है, लेकिन कार्रवाई तो होती हुई नहीं दिखी ना, इसलिए व्यापारियों को आना पड़ा ना सड़क पे। कैसा है, एफआईआर दर्ज हुआ है, कुछ अनवांटेड लोग अपनी गिरी हुई राजनीति को अगर उठाने का कोशिश अगर इस तरीके से कर रहे, तो प्रशासन ने कार्रवाई किया। खुद यहाँ पे मौके पे डीसीपी आके ज्ञापन लिया, व्यापारियों का कहीं न कहीं दर्द को सुना है, और फिर भी हम लोगों ने शांति मार्च यहाँ पे निकाला है। आगे से ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा बात जो है, क्योंकि अनवांटेड लोगों की गारंटी कोई लेके रखता नहीं, लेकिन अगर होगा तो प्रशासन उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा देने के लिए तैयार। कार्रवाई होती है तभी तो अगली बार से वो आदमी ऐसी हरकत नहीं करता है, तो इसमें कार्रवाई तो कड़ी दिख नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए ये आक्रोश आज रोड पे उतरा है, इसीलिए हजारों की संख्या में लोग आए। और इस आक्रोश के बाद भले हम सत्ताधारी पार्टी में हैं, लेकिन हम व्यापारियों के साथ है, जनता के साथ है, उत्तर भारतीयों के साथ है, परप्रांतियों के साथ है, हिंदी भाषियों के साथ है। इस महाराष्ट्र में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है, किसी भी भारतीय भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम मराठी को सम्मान देते हैं, माँ बोलते हैं, अरे मला पण मराठी येतो ना, सर्वांना मराठी येतो, कौन मराठी था? सर, बोलने से थोड़ी होगा सर। आप मनसे वाले तो खुद हिंदी में बात करते हैं, वो हिंदी, या महाराष्ट्र के सारे मराठी लोग हिंदी का सम्मान करते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, ये हिंदी मराठी की लड़ाई बनाया जा रहा है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है। मराठी भाषिक लोग जो है बहुत ही अच्छे हैं। जिस पार्टी के कार्यकर्ता है उस पार्टी के यहाँ एक भी एमएलए नहीं है। पहली बात, मराठी लोगों को, मराठी भाषा को, महाराष्ट्र को बदनाम करने का ये साजिश है। महाराष्ट्र की धरती बहुत अच्छा है, इसीलिए तो
सारे टॉप 100 के इंडस्ट्रियलिस्ट यहीं पे रहते, मुंबई महाराष्ट्र में रहते, सारे जो है व्यापारी मार खा रहा है यहाँ पे। नहीं, अनवांटेड लोग, ये घटनाएं जो है जो हो रही है ये निंदनीय है। पिछले 5 महीने में आपको ऐसे 15-20 घटनाएं मैं गिनवा दूंगा जो हो रही है। भी हुआ है, एक्शन भी हुआ है, रुक नहीं रही है ना। और बिल्कुल बिल्कुल इस पे जो कमियां हैं प्रशासन के संज्ञान में हम लोगों ने लाया है और उसे पूरा करेंगे। और शिवसेना कम से कम हमारी पार्टी इसके विरोध में है। एकनाथ शिंदे साहब, प्रताप सरनाईक, हम सभी लोग इसके विरोध में हैं। तो व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में स्थानीय नेता भी हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर एकनाथ शिंदे से हो, लेकिन फिलहाल कार्रवाई कड़ी नहीं हुई है, इस वजह से लोग यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो दुकान है, मैं आपको दिखाऊं वो दुकान जहाँ पे ये मारपीट का वाकया हुआ था, जहाँ पे बाबूलाल चौधरी जो इस दुकान के मालिक हैं वो उस रोज यानी कि 29 जून को यहीं पे खड़े थे वो, और यहीं पे 3 से 4 जो मनसे के कार्यकर्ता थे, मनसे के लोग थे, वो यहाँ पे पहुंचे और उनसे पहले कुछ बातचीत की और एकाएक फिर उन पर हाथ उठाया, उनकी पिटाई कर दी, उनको कई तमाचे जड़ दिए। उसके बाद बाबूलाल चौधरी अपने घर गए, डिप्रेशन में थे, किसी को बताया नहीं। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने ये हरकत की थी, यानी कि जिन लोगों ने मार पिटाई की थी, उन्होंने वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद व्यापारी वर्ग के प्रेशर में आने, व्यापारी वर्गों के दूसरे लोगों के कहने के बाद बाबूलाल चौधरी पुलिस स्टेशन पहुंचे, मामला दर्ज कराया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि बीएनएस की जो धाराएं लगी हैं उसमें 2 साल से कम सजा है, तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि चार्जशीट जो है इस मामले में दायर किया जाएगा। अब यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग जो इकट्ठा है, हाँ क्या कह रहे हैं? अज्ञात एफआईआर जो दर्ज हुआ है, अज्ञात लिखा हुआ है, अज्ञात, नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, नामजद होना चाहिए। इसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं संतुष्ट है, अज्ञात नहीं, उनको पकड़े, तुरंत ले, तब नामजद एफआईआर करके जब पकड़ेंगे तब कहीं दूसरा कार्रवाई नहीं होगा। पुलिस की कार्रवाई से कोई जो है वहाँ पे संतुष्ट नजर नहीं आया। देखिए, उसमें अज्ञात लोगों का नाम डाला गया है, अज्ञात के सबको मालूम है, पूरा उसके अंदर दिख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, थप्पड़ मारते हुए दिख रहे, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और खाली मीरा भाईंदर में ही नहीं, पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कितनी जगह कार्रवाई हो रही है। हम लोग मराठी भाई हमारे भाई हैं, हम लोग मराठी के विरोधी नहीं हैं, हम लोग सब साथ में मिलकर, हमारे दोस्त यार हमारे व्यापार में हमारे साथ शामिल है। परंतु ये क्या, इनकी राजनीतिक जो जमीन है वो खिसक चुकी है, इनको कुछ ना कुछ करके गुंडागर्दी करके तो उसमें टीवी में आना है, एडवर्टाइज करना है, बाकी इनका कोई अस्तित्व रहा ही नहीं है इस प्रकार का। पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही? पुलिस तो देखो कार्रवाई तो की एफआईआर के, लेकिन उन लोगों को बोला है कि छोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुंडा करके उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ लोग आक्रोश कर रहे हैं, व्यापारी लोग यहाँ इकट्ठे हुए मीरा भाईंदर में। ये मीरा भाईंदर एक मिनी राजस्थान बोला जाता है, तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अब लगता है कि आगे से ऐसी घटनाएं रुकेंगी? देखिए, जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी घटनाएं रुकेगी। ये भी आप लिख के ले लीजिए, आज का जो ये हमारा मोर्चा हुआ है, उसके बाद इस पर और राजनीति होगी, इस पर सत्ताधारी भी राजनीति करेंगे, दूसरे भी राजनीति करेंगे, और ये मोर्चे का एक गलत इंटेंशन पूरे महाराष्ट्र में पेश किया जाएगा, षड्यंत्र रचा जाएगा और एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि देखो ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए। तो मैं मेरे मराठी बांधवना में सांगू इच्छितो कि हम आप लोगों के विरोध में नहीं हैं, हम महाराष्ट्र की भाषा के, मराठी के विरोध में नहीं है, हम विरोध में है सिर्फ ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो गुंडे हैं, इन गुंडों का विरोध कर रहे हैं। हमारा आपके प्रति वही सम्मान है, भाषा के प्रति वही सम्मान है, लेकिन हाँ, हम ये गुंडागर्दी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी यहाँ के लोकल ना सही, लेकिन हम आपको 30-30 साल हो गए, हम आपको अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, आप भी हमारे परिवार में आते जाते हैं। तो ये सरकार और देखिए, ये मराठी बांधवना में सांगू इच्छितो, हा महाराष्ट्राला मागे टाकण्याचं एक षड्यंत्र आहे। महाराष्ट्र में डर का माहौल बनेगा, महाराष्ट्र में व्यापारी आने से डरेंगे, बड़े उद्योग घराने आने से डरेंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये इंडस्ट्रीज, ये शॉपकीपर्स, इन सब से आप पूछ लीजिए कि अगर आपको महाराष्ट्र नहीं तो आप कहाँ जाएंगे? आप कोई ना कोई राज्य ढूंढेंगे, दूसरा राज्य ढूंढेंगे, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं भी जाएंगे आप, लेकिन ये नुकसान महाराष्ट्र को होगा, यहाँ के भूमिपुत्रों को होगा, यहाँ के लोकल लोगों को जो नौकरी मिल रही है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा।
तो विरोध प्रदर्शन था, लोगों ने अपना विरोध जताया है, लोगों ने साफ किया है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी वारदात न हो। लोग यहाँ सालों साल से रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में उनको जबरन उनको किसी भाषा को सिखाने के लिए उनके साथ मार पिटाई करना, कानून को तोड़ने जैसा, कानून को तोड़ना तो है ही, लेकिन जो लोग यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के कल्चर में रच बस गए हैं, उन्हें भी अपने से दूर करने जैसा है। कैमरामैन विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मीरा रोड।